अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करते हैं ज़रा इस्लामाबाद एयरपोर्ट की। हमारी बहुत ही खूबसूरत सी सिटी है, पाकिस्तान की, जो कि कैपिटल भी है इस्लामाबाद। वहाँ का आपको मालूम ही है कि एक बहुत ही शानदार यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, जो कि हमारे बेहतरीन दोस्त चाइना की मदद से हमने बनाया है। और उसमें छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेके ना खामाखाई हमारे जो दुश्मन देश है ना हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अब देखें क्या हो गया अगर एक बारिश की वजह से थोड़ा सा ऊपर से फैंसी सीलिंग गिर गई। किसी के सर पे तो नहीं गिरी ना, नीचे कोई भी नहीं था, सब लोग साइड पे थे। तो अगर ऊपर से गिर गई तो क्या जरूरत है कि हमारे दुश्मन देश भारत को कि वो बार बार हमें उस पर ताने मारे कि देखो जी इन्होंने जो है वो चाइना के साथ मिलके एयरपोर्ट बनाया था और ऊपर से फैंसी सीलिंग जो है वो गिर गई। ऐसी क्या बात हो गई अगर एयरपोर्ट में पानी भर गया तो? भाई पानी तो सबसे बड़ा मसला है इंडिया पाकिस्तान का। पानी तो सबसे बड़ा इश्यू है साउथ एशिया का। पानी की कितनी ज्यादा कमी है आपको मालूम है ना। सारे वक्त रिपब्लिक वाले जो है वो अपने कमर्शियल्स चलाते रहते हैं कि जी पानी बचाइए, पानी जो है बहुत कीमती है। इतना सारा पानी हमारे एयरपोर्ट पे जमा हो गया तो ये लोग तो जल गए। और उसके बाद इन्होंने हमारे खिलाफ जो है ना वो एक नई नई मुहिम शुरू की हुई है। जो इंडियन मीडिया है और खासतौर पे जो सोशल मीडिया पे इंडियंस हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ कंपेन स्टार्ट की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। और वो बार बार हमें बता रहे हैं कि जी हमारे एयरपोर्ट की सीलिंग गिर गई थी और हम बल्कि एक नहीं बहुत सारी गिर गई। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि जी हमारे एयरपोर्ट पे पानी जमा हो गया। इतना पानी आप लोग जमा करके दिखाए ना तो मैं मानूं अपने एयरपोर्ट्स पे। और चाइना के बारे में कुछ गलत मैं नहीं सुनूंगी। चाइनीज हमारे दोस्त हैं और हमने ये ठेका चाइनीज को ही दिया था। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब यही चाइनीज जो है वो हमारा शानदार जो प्रोजेक्ट चल रहा है सी पैक वो बनाएंगे तब क्या होगा। इधर से दीवार गिरेगी, उधर से दीवार गिरेगी, ऊपर से छत गिरेगी, सामने से कुछ होगा। तो आप लोग जो है ना, आप लोग बस जेलस होना छोड़ दें। इंडियंस के लिए खास तौर पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। खबरदार आप लोगों ने अगर चाइनीज को कुछ कहा तो। चाइना हमारा दोस्त है और चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और चाइना हमें जो भी प्रोजेक्ट करके देता है वो इसी तरह का होता है। और उसकी एक और वजह है, उसका ये है कि देखें अगर वो चाइना ऐसा प्रोजेक्ट बना देगा हमें, हमारा एयरपोर्ट इतना उसने अच्छा बना दिया होता कि वो सालों उसको कुछ होता ही नहीं तो कितनी बोरिंग हो जाता ना। वही वाली सीलिंग लगी हुई है, वही वाली दीवारें लगी हुई हैं और वही टाइल चल रहे हैं। अब देखें ना, अब हमने इतना जबरदस्त उन्होंने हमें प्रोजेक्ट करके दिया है कि हमारी एयरपोर्ट की जो सीलिंग्स है वो गिर गई है, शुक्र से, बहुत हमें खुशी है। अब हम क्या करेंगे, हम नई सीलिंग्स लगाएंगे लेकिन हम चाइना से ही लेके लगाएंगे। इसी तरह से जब हम अपना सी पैक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं चाइना के साथ, जिसमें आपको पता है कि चाइना ने हमारी जमीन ली हुई है। चाइना हमें जो कहते हैं हम वही करते हैं। चाइना अपनी कंट्री में मुसलमानों के साथ कुछ भी करे हम चुप करके बैठे रहते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये चाइना का अपना मामला है, चाइना खुद हैंडल करेगा। चाइना ने वहां पे मस्जिद शहीद कर दी, मस्जिद को डिमोलिश करके वहां पे वो वॉशरूम और टॉयलेट बना दिया, हमने कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, हम दोस्तों को कुछ नहीं कहते। दोस्त हो तो ऐसे हो वरना ना हो। इसलिए हम दोस्ती पे सबसे पहले हम दोस्त का साथ देते हैं, चाहे दोस्त सही हो या दोस्त गलत हो। इसलिए आप हमें ये बिल्कुल ताना ना मारे कि चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, चाइना मुस्लिम के साथ जुल्म कर रहा है। बार बार हमें आप लोग सैटेलाइट की पिक्चर्स दिखाते हैं और हमें शर्म दिलाने की बहुत कोशिशें करते हैं। और बहुत दफा आप लोगों ने, बल्कि आप लोगों को शायद शर्म आ गई होगी, हम लोगों को नहीं आई, वो देख देख करके चाइना मुस्लिम के साथ क्या कर रहे हैं। तो अब मुस्लिम को छोड़े चाइना, तो यहाँ पे देखे ना हमारा एयरपोर्ट कैसा बना के गया है कि अब सारी सीलिंग गिर गई, एयरपोर्ट में पानी खड़ा हो गया, क्या क्या हो गया। लेकिन हमने एक लफ्ज कहा चाइना को? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है और चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। इसी तरीके से हम चाइना के साथ सी पैक बना रहे हैं। तो अब सी पैक का आप समझ ही गए होंगे, जो लोग हमसे जेलस हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे तो पाकिस्तान जो है वो पेरिस बन जाएगा या पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कहाँ पे पहुंचेगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और माशाल्लाह से चाइना का की जो परफॉर्मेंस है और चाइना का जो आप समझते हैं जो मटेरियल जिस तरह का आता है कि जब मैं और आप या कोई भी हम लोग जब मार्केट जाते हैं किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक लेने, मोबाइल खरीदने, लैपटॉप लेने, कुछ भी, हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होती है? हम कहते हैं
ऐसा करना कि वो ना हमें चाइनीज मेड इन चाइना मत दिखाना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी हम प्रोडक्ट खरीदें वो मेड इन चाइना ना हो। लेकिन यहाँ पर जब हम बहुत मुश्किल काम है कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट ना मिले, इसलिए कि मेड इन चाइना बहुत सस्ता होता है तो हम ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है कि हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ और ले पाएँ, अगर हम ले सकें तो, जिसकी हमारी अगर जेब इजाज़त दे या कुछ। अब देखें ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने तकरीबन 105 अरब का ये प्रोजेक्ट था एयरपोर्ट का, और जो मेरे ख्याल से 35 या 40 अरब में कंप्लीट हो जाना था। लेकिन हमने उसको खींच के जो है वो 105 अरब तक पहुंचा दिया। क्यों ना पहुंचाते? जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें बहुत सारे पुराने हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी थे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे, हमारे पॉलिटिशियंस भी थे, और भी हर तरह के, जो हम पंजाबी में यहाँ पे बोलते हैं ना वड्डे लोग, जो वो सब इसमें इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने जब इतना अपना दिमाग खर्च किया, इतनी अपनी एफर्ट लगाई, कुछ खाएंगे भी ना, कैसे निकल जाएंगे? आप लोग तो पता नहीं क्या समझ के रखते हैं। आपको पता है कितनी महंगाई है पाकिस्तान में? हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि बंदा करप्शन ना करे तो क्या करे। तो जाहिर है कि वो प्रोजेक्ट जो 45 या 50 के अंदर बन जाना था, या शायद 35-40 के अंदर बन जाना था, उसको 105 पे पहुंचा दिया, इसीलिए कि ताकि सब लोग मिलके खा सके। और उसके बाद जो है, ठीक है, ये तो चलता रहता है ना। देखें, अभी सीलिंग गिर गई है, दोबारा लगा देंगे। लेकिन इंडियंस जो है ना, उनसे मैं बहुत नाराज हूँ कि देखें आप लोग इस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और आप इस तरह से बार बार जो है वो वीडियो लगाए जा रहे हैं एयरपोर्ट की। क्या हो गया? अगर आपको थोड़ी पैसे देने, पैसे तो हमने देने ना, हम दोबारा बना लेंगे, हमारे पास बहुत पैसे हैं, आप लोगों को नहीं पता, हमने छुपा के रखे। वो तो हम वैसे कटोरा लेके फिरते रहते ताकि कोई हमारे से मांग ना ले। देखिए ना, ज्यादा बेहतर यही होता है। अगर आप बहुत अमीर अपने आप को दिखाएंगे ना, तो लोग आपसे मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप अपने आप को दिखाएं कि आपके पास कुछ नहीं है, ताकि कोई आपसे मदद ना मांगे। अब देखिए, एयरपोर्ट बनाना है, हम बना लेंगे, हम दोबारा बना लेंगे। सीलिंग गिर गई तो क्या हो गया? एयरपोर्ट पे पानी भर गया तो क्या हो गया? सारी चीजों का ऐसी तैसी जिसे कहते हैं ना, वो हो गई तो ऐसी क्या, कौन सा मसला है? हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारे साथ हर मुसीबत में खड़ा रहा है, और चाइना हमें डबोरे तक, सॉरी, चाइना हमें बचाने तक हमारे साथ ही खड़ा रहेगा। और उसके बाद भी शायद हो सकता है खड़ा ही रहे हमारे साथ। क्या खड़ा रहेगा? हाँ, मेरे ख्याल है हमारे साथ ही खड़ा रहेगा। लेकिन खैर, अब हम चलते हैं जी अपने कहना चाहिए दूसरे टॉपिक की तरफ। और दूसरा टॉपिक तो आपको पता ही है कि यूएई ने जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लिया है। बड़ा अच्छा किया जी। यूएई ऐसा नहीं कर सकता था, सब जानते हैं, जब तक कि उसको जो है वो सऊदी अरब की आशीर्वाद ना मिला हुआ होता। तो जाहिर है हम लोग हर काम सऊदी अरब की मर्जी से ही करते हैं, तो ये काम भी सऊदी अरब की मर्जी से ही हुआ है। और सऊदी अरब भी उसको एक तरह से रिकग्नाइज कर चुका है। लेकिन अभी वो, जैसे कहते हैं ना, बैक ऑफ द कैमरा है, या अभी वो सामने नहीं आया है। जब तक वो कैमरे के सामने आएगा तो वो भी मान जाएगा। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो वही करता है जो सऊदी अरब कहता है, और सऊदी अरब वही करता है जो उसको अमेरिका कहता है। तो जाहिर है अमेरिका जिस वक्त सऊदी अरब से ये कहेगा कि जी आप पाकिस्तान से कहें कि अब पाकिस्तान की बारी है, और अब पाकिस्तान को जो है वो इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान करेगा। और ये आप मेरी बात मान लें, आज नहीं तो कल, कुछ दिन के बाद आप ये न्यूज़ भी सुनेंगे। क्योंकि जाहिर है, मैंने अभी देखा ट्वीट पर, हमारे एक पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन थे, और उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने जो है वो 72 साल 73 साल हमने उनका बाइकआउट करके देख लिया, हम फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो अब हम उनसे उन्हें तस्लीम करके देख लेते हैं। हो सकता है कि हम जब बात करें, टेबल टॉक करें उनके साथ, तो कोई कोई रिजल्ट निकल आए, कोई अच्छा रिजल्ट निकल आए और हम कुछ कर पाए। तो मेरा ख्याल है ये करके भी देख लेना चाहिए। इसलिए कि वाकई में 73 ईयर्स तक आपने नहीं माना, लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसराइल तो जहां था वहीं है, जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ही। इतनी सी कंट्री है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और अब अगर अमेरिका जो है, वो तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका जो है वो इस वक्त सुपर पावर है, और चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान, हर कोई उसकी बात सुन रहा होता है। तो अगर वो सऊदी अरब से कहेगा और सऊदी अरब हमें कहेगा, तो कल को हमें भी जो है वो इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। और ये चीज़ें हमारे पाकिस्तानी, जो भी मेरा ख्याल है इस वीडियो के बाद नीचे मुझे उल्टा सीधा लिखना शुरू करेंगे, वो भी ये बात अच्छे से समझ लें कि क्या होने जा रहा है।
और अपने आप को खुद आप तैयार कर लें, बजाय इसके कि आप जो कोई बात कर रहा हो उसको बुरा भला कहें, लेकिन बाद में होना ये जो मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए कि हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। अगर देखिए ना, सऊदी अरब ने आपसे जो पैसे वापस लिए हैं पाकिस्तान से, वो किस लिए लिए हैं? इसलिए कि सऊदी अरब को जरूरत थी? नहीं, सऊदी अरब को कोई जरूरत नहीं थी। सऊदी अरब इस वक्त भी बहुत स्ट्रांग है, सऊदी अरब के पास इस वक्त भी बहुत फंड्स है, लेकिन जाहिर है उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से उसे पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना था, जो उसने कर दिया है। अब यहाँ से लोग जाएंगे और उनके सामने हाथ जोड़ेंगे और उनके पांव पकड़ेंगे, जो वो कहेंगे वो मानेंगे, वापस आएंगे और फिर आके, जिसे कहते हैं ना कि आपको अपनी आवाम को जो है वो एक जादू की झप्पी नहीं, जादू की टोपी कोई पहनाएंगे, कोई टोपी घुमाएंगे, छड़ी घुमाएंगे और आपको कोई कहानी सुना देंगे और फिर कहेंगे जी हम भी तस्लीम कर रहे हैं। कर लेना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, चाइना में जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है उस पर कब बोलेंगे? कितनी बार हम खुद देख चुके हैं सोशल मीडिया पे भी और दूसरी कंट्रीज के चैनल्स पे भी, उन्होंने अपनी सैटेलाइट फुटेजेस और क्या क्या कुछ हमें नहीं दिखाया कि वहां पे चाइना में जो है मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मजाल है कि यहाँ से कोई बोला हो, किसी की आवाज नहीं निकली, किसी ने चू तक नहीं की कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने किस तरह से, जहाँ पे मस्जिद थी वहां पे उन्होंने वॉशरूम्स बना दिए हैं, लेकिन उस पर भी कोई नहीं बोल रहा है। इस वक्त सबको सांप सूंघा हुआ है, किसी को इस्लाम याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अभी कहीं और कुछ हो जाए तो फौरन एकदम से जो है वो सारी मुस्लिम उम्मा खड़ी हो जाएगी और सब बोलेगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान समेत जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, कोई भी चाइना के मुस्लिम्स के लिए आवाज तक नहीं उठा रहा। आवाज उठाना क्या, चू जैसा हम कहते हैं ना, चू नहीं कर रहा कोई। तो वो चीज जो है, ये डबल स्टैंडर्ड जो है, ये हम कब तक सहते रहेंगे और कहाँ तक? पाकिस्तान तो चले एक तरह से बंधा हुआ है, गुलाम बना हुआ है चाइना का। अगर हमने चाइना को कुछ कह दिया तो चाइना ने तो हमारा जो हाल करना है वो हमें अच्छे से पता है। लेकिन बाकी सबको क्या हुआ है, बाकी दुनिया को क्या हुआ है? वो लोग तो चाइना के गुलाम नहीं है हमारी तरह। वैसे हम दोस्त कहते हैं, लेकिन अगर दोस्त जो है वो आपके बिजनेस में पैसा लगा दे तो फिर वो दोस्त ही रहता, वो फिर आपका बॉस बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से चाइना ने हमारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें पैसे लगाए हुए, तो चाइना अब हमारा दोस्त ही है, चाइना हमारा बॉस है। तो इसलिए हम बॉस से तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज है वो तो बात कर सकती है, इस्लामिक कंट्री ना भी हो, इंसान के तौर पे ही सही, ह्यूमन राइट्स वाले तो बात करें ना कि वहाँ के चाइनीज मुस्लिम्स के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो तो बोल सकते हैं। हमारी तो मजबूरी है ना, हमारी तो रोजी रोटी लगी हुई है। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियन उठ के बोलना शुरू कर जाए और जो थोड़े बहुत निवाले हमें मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाए? तो ऐसा तो ना सोचे ना आप लोग, हमारी मजबूरी को समझा करें, हर बात को लेके आप लोग शुरू हो जाते हैं। खैर, अब काफी देर हो गई है, मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ। मुझे जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब भी जाना है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन है और देखते हैं कि कौन जीतता है और इस साल प्रेसिडेंट कौन बनता है और क्या होता है। लेकिन ये कि मैंने सोचा कि मैं जाते जाते जो है एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लगा जाऊं। लेकिन आप लोग जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने सब दोस्तों, रिश्तेदारों, दोस्तों और ऑफिस कुलीग्स और जो भी हैं उन सबको प्लीज कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल बटन दबाएं ना दबाएं, आपकी मर्जी, कम से कम सब्सक्राइब तो कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए आप लोग उसको देख सकें, आप बता सकें वीडियो कैसी थी कैसी नहीं थी। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ किसी वक्त आपके सामने आएंगे, और जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।